अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज मानवता ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि हम देखते हैं कि जितना ही मानव अपने ऊपर, मन के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, उतना ही सभी चीज़ें, चाहे वह समय है, चाहे वह स्थान है, चाहे वह प्रकृति है, कोई भी चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं रही है। बहुत सारी चीज़ें के लिए हमने घड़ी बनाई हुई है, समय निश्चित किए हुए हैं, किंतु कोई भी चीज़ समय पर नहीं होती है। अगर समय से पहले होती है तो उसका भी लाभ नहीं, और समय के बाद होती है तब भी कोई फ़ायदा नहीं। आप देखते हैं कि अगर खेती के लिए बरसात भी समय से पहले हो जाए तब भी खेती ठीक नहीं होती, और बीज बोने के काफ़ी बाद हो तो भी खेती होती ही नहीं है। तो ये चीज़ आज मानव के जीवन के हर पहलू पर लागू होती है, और न केवल एक आध मानव या किसी स्थान के मानवों पर, किंतु सारे विश्व के सभी मानवों पर, मानव जाति पर लागू होती है। अगर हम इस सब चीज़ को सम अप करके सार रूप में कहें तो हम पाएंगे कि आज किसी को भी, कभी भी, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अब आप सोचिए, किसी को भी, कभी भी, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम आज के युग को कलयुग कहते हैं। कलयुग भी घोर कलयुग, कलयुग चौथा युग है, लास्ट युग है। दुनिया सतयुग में शुरू होती है, और आज के लोक को मृत्यु लोक कहते हैं, अर्थात मृत्यु पहले और लोक बाद में। और अर्थात व्यक्ति जैसे शमशान घाट या कब्रिस्तान में जी रहा हो, कभी भी, कहीं भी किसी का भी शरीरांत हो सकता है, देहांत हो सकता है। और ऊपर से क्योंकि मनुष्य अपने आप को देह ही मानते हैं, शरीर ही मानते हैं, वो तो समझते हैं आप मरे जग परलय, हमारे लिए तो जीवन का सब कुछ खत्म हो गया। तो ऐसी निराशाजनक और घोर अंधकार की परिस्थिति में हम जी रहे हैं। ऊपर से हम क्या देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर, सारे विश्व पर महाविनाश के काले बादल भी मंडरा रहे हैं। अगर हम देखें परमाणु शस्त्र कितने भयंकर और भयानक है। जब पहले परमाणु शस्त्र 1-2 चले थे तो सारी मानवता दहक गई थी, और सब प्रार्थना करते थे कि आगे के लिए इस प्रकार का आविष्कार कोई ना करे, ये तो मानव जाति को ही भस्मीभूत करने वाले हैं। किंतु हुआ क्या, वो भी हम जानते हैं। और आज तो हम उन परमाणु शस्त्रों के प्रयोग के ही बिल्कुल निकट पहुंच रहे हैं। ऐसी स्थिति में हर मानव अपने लिए, भविष्य के लिए चिंतित है और भयभीत है। ऐसा चिंता और भय का वातावरण, वायुमंडल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।
मनुष्यों को नींद भी नहीं आ रही है और उनको कोई उपाय भी नज़र नहीं आ रहा कि आखिर इससे हम निकल पाएंगे तो कैसे निकल पाएंगे, करेंगे तो क्या करेंगे। इसलिए हर प्राणी जैसे कि चिंता में जी रहा है, भय में जी रहा है। वो जी तो रहा है परंतु जीवन का उसे कुछ सार नज़र आए, कुछ जीवन का लक्ष्य नज़र आए, भविष्य नज़र आए, ऐसी बात नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में जहाँ चारों तरफ नेगेटिव ही नेगेटिव है, नेगेटिव ही फैला हुआ है, उसमें कोई व्यक्ति को कहा जाए कि तू पॉजिटिव सोच, तो वो तो समझता है कि मेरे लिए असंभव है। जब चारों ओर का वातावरण ही नकारात्मक है, उसमें मैं पॉजिटिव पहले तो सोच ही नहीं पा रहा हूँ, और अगर किसी विधि से सोचने की कोशिश भी करता हूँ तो उसको पनपने कौन देगा। जैसे बहुत एक फर्नेस हो, एक भट्टी हो, उसके अंदर कोई कहे कि गुलाब का फूल उगा दो या रख दो, तो ये उसी प्रकार की परिस्थिति है। किंतु ये भी सब जानते हैं कि जितनी आवश्यकता, परम आवश्यकता आज सकारात्मक सोच की, सकारात्मक परिवर्तन की है, उतनी पहले कभी भी नहीं थी, क्योंकि अब तो हम इसकी अति तक पहुंच गए हैं। इसलिए इसमें एक सिल्वर लाइनिंग इन द स्काई नज़र आती है कि अति के बाद इति ज़रूर होती है। जैसे कितनी भी गहरी रात हो लेकिन सवेरा तो होता ही है। पुराने वक्तों में गीत होता था, रात भर का है महमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। सूर्य उदय होते ही सारा अंधेरा गायब हो जाता है। इसी प्रकार से वर्तमान समय परम आवश्यकता भी है इस बात की, अब इस घोर अंधकार में वातावरण का अंत होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अंधकार तो मानव के लिए हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में अगर विश्व का परिवर्तन या मानव का परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन करने की कोई संभावना है, तो वो मानव तो नहीं कर सकते, सामूहिक तौर पर पूरी मानवता भी नहीं कर सकती। कर सकता है तो परमपिता परमात्मा ही कर सकता है। एक मरीज़ भी जब मरण शैया पर होता है, डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर जी मेरा क्या होगा, तो डॉक्टर कहता है कि अब मेरे बस का तो नहीं है, ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है तो कर सकता है, उसी को याद करो। आज सारा विश्व ही इस प्रकार का फेटल डिजीज़ का पेशेंट हो चुका है, क्योंकि मनुष्यों ने अपने ही विनाश के लिए इतने भयंकर परमाणु शस्त्र आविष्कृत कर लिए हैं। अब तो हम देख रहे हैं कि एक ऐसा भयंकर युद्ध छिड़ चुका है जिसके द्वारा पूरे के पूरे विनाश के, जिसमें केवल मनुष्यों का विनाश नहीं, सेनाओं का विनाश नहीं, सिविलियंस का विनाश नहीं, लेकिन सारी ही प्रॉपर्टी का, सारी बिल्डिंगों का, सारे पुल का, टोटल हर चीज़ का जैसे अग्नि में डाल करके विध्वंस किया जा रहा हो, उसका दृश्य हम रोज़ देख रहे हैं और ये काफ़ी समय से चल रहा है। और धीरे धीरे हम ये भी देख रहे हैं, सारी मानवता चिंतित है कि परमाणु युद्ध की ओर धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं। आखिरकार ये भी एक सोचने की बात है, अगर किसी चीज़ का आविष्कार होता है तो अवश्य ही उसका प्रयोग भी ज़रूर होता है। अब तो ये सोचना एक बिल्कुल ही वहम है, खाम ख्याली है कि कोई ऐसा दिन आएगा जब सारे परमाणु शक्तियों
वाले देश जो हैं वो सब अपने शस्त्रों को नष्ट कर देंगे, समुद्र में डाल देंगे। अब ये तो होने वाला नहीं है। तो हमें जो वास्तविकता है उसको समझना चाहिए और ये सोचने की बात है अब परिवर्तन कौन कर सकता है, कैसे करता है, उसकी ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो सब जानते हैं कि नए विश्व का रचयिता परमपिता परमात्मा है, लेकिन परमपिता परमात्मा ये भी कहते हैं, अगर भगवत गीता जो परमात्मा के महावाक्यों का यादगार है, परमात्मा कहते हैं ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर कल्प के अंत में और नए कल्प के आदि में होता ही आया है। आज से 5000 वर्ष पूर्व भी ऐसी परिस्थिति थी और भगवान ने ये भी कहा है कि मैं स्वयं अवतरित होकर के इस परिस्थिति को परिवर्तन कराता हूँ। तो कई मनुष्य सोचते हैं कि भगवान तो सर्वशक्तिवान है, उसको अवतरित होने की क्या ज़रूरत है, परमात्मा ऊपर से ही क्यों नहीं सारा परिवर्तन कर देता। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ। इसका अर्थ यह है कि मैं सर्व से शक्तिवान हूँ, लेकिन साथ साथ मैं अपनी ही निर्धारित मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता हूँ। मनुष्य मानव द्वारा जो भी मर्यादाएं बनाई जाती हैं उसका उल्लंघन कर देते हैं, जो भी संधियां आपस में बनाते हैं उसको तोड़ देते हैं, उनका मंशा ठीक नहीं होता। लेकिन मैं परमात्मा सत्य हूँ और सत्य ही सतयुग का आधार है, नए विश्व का आधार है, सारी मानवता में श्रेष्ठता की जड़ है। तो भगवान कहते हैं इसलिए मैं, जैसे किसी थानेदार को कहा जाए तुम्हारे पास तो बहुत शक्ति है, लेकिन थानेदार की शक्ति अपराध को रोकने की नहीं होती है ना कि अपराध को बढ़ावा देने की। इसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं एक बात तो ये है। दूसरे वो कहते हैं कि मैं करण करावन हार हूँ, मैं इस सृष्टि नाटक का निर्देशक हूँ, इसका रचयिता हूँ, लेकिन इस सृष्टि नाटक में पाठधारी जो हैं, ये दुनिया जो चलती है उसमें मैं इंटरफियर नहीं करता हूँ। ये सृष्टि नाटक के एक्टर या जिसको कहें पाठधारी पात्र हैं वो मनुष्य आत्माएं हैं। जितनी भी सारी सृष्टि है, साकार लोक जिसको कहते हैं, इसमें पशु हैं, पंछी हैं, वनस्पति है, प्रकृति है, सब कुछ है, लेकिन उस सब का सदुपयोग या दुरुपयोग करना मानव के हाथ में है, क्योंकि मानव ही इसमें एक्टर है, मानव ही इसमें पुनर्जन्म लेता है और मानव ही इसका सुख दुख भोगता है अपने कर्मों के अनुसार। परमात्मा कहते हैं मैं तो अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, सुख दुख से न्यारा हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं कभी भी जन्म मरण में नहीं आता हूँ। परमात्मा कहते हैं मैं तो अपना शरीर भी नहीं लेता हूँ, मैं तो दिव्य अलौकिक रीति से अवतरित होता हूँ, पर काय प्रवेश करता हूँ। ये सब बातें गीता में लिखी गई हैं। यद्यपि मनुष्य उसको ना समझ करके परमात्मा को भी जन्म लेने वाला, माता से जन्म लेने वाला देवता श्री कृष्ण के रूप में बता देते हैं, जबकि परमात्मा कहते हैं कि मैं तो सदा ही परम आत्मा हूँ, सदा ही निराकार हूँ, सदा ही शिव हूँ। आप आत्माएं निराकार रूप में भी होती हो, लेकिन सृष्टि में आकर आप साकार रूप धारण करती हो। तो कहने का भाव ये है परमात्मा अवतरित हो इसलिए होते हैं कि वो मनुष्यों को ही आदि मध्य अंत का, क्योंकि वो तीनों कालों को जानते हैं, ज्ञान देते हैं और मनुष्यों को ही स्मृति दिलाते हैं कि आज जैसे तुम अपने आप को विवशता की स्थिति में पाते हो, वास्तव में तुम अधिकारी थे, और जब तुम अपने आप के ऊपर, मन के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल था, समय के ऊपर कंट्रोल था, प्रकृति के ऊपर कंट्रोल था, संबंधों के ऊपर कंट्रोल था,
तो यही दुनिया सतयुग थी। तो परमात्मा आकर के अवतरित होकर जो ज्ञान देते हैं उसमें पहली बात जो बताई जाती है वो ये है कि ये कलयुगी झूठी दुनिया है। यहाँ के सब रिश्ते नाते झूठे हैं, यहाँ के संबंध भी झूठे हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी देह भी झूठी है। अब इन बातों की गहराई को ना समझने के कारण कई लोग तो डर जाते हैं। वो कहते हैं कि जिनके साथ हमको रहना है, हमारे परिवार है, हमारे मित्र संबंधी हैं, हमारे व्यवसाय के साथ संपर्क में आने वाले लोग हैं, अगर हम इनसे संबंध ही तोड़ दें, गीता में तो शब्द प्रयोग कर दिए गए इनको मार डालो, परंतु अगर हम इनको भूलने की भी कोशिश करें, अब भगवान तो कहते हैं तुम्हारी देह भी झूठी है, क्योंकि कलयुग है। तो कलयुग में कहा गया है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, सब झूठ ही झूठ है। तो व्यक्ति सोचता है अगर मैं इनको छोड़ दूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं आत्मा रूप में क्या करूंगा, तो उसकी समझ में नहीं आता है। लेकिन भगवान जो बात समझाते हैं वो समझाते हैं कि दुनिया यही है, प्रकृति भी यही है, तत्व भी यही है, मानवता भी यही है, लेकिन वो सब चीज़ के अंदर एक प्रकार की विकृति आ गई है, एक प्रकार का दोष आ गया है। अब जैसे हम संबंध शब्द यूज़ करते हैं, संबंध तो अच्छी चीज़ है। सतयुग में देवी देवताएं भी शरीर धारण करते थे। उनके शरीर के लिए कोई कहेगा कि तुम अपने शरीर को भूल जाओ, शरीर तुम्हारा शत्रु है? नहीं। देवताओं के शरीर फिर कैसे थे? वो सतोगुणी प्रकृति के तत्वों के बने हुए थे। उनकी काया को कंचन कहा गया है। उनके एक एक अंग की महिमा की गई है। कमल हस्त, कमल पाद, कमल नेत्र, कमल नयन, कमल मुख। मुख से भी जो बोलते थे वो भी बहुत न्यारा और प्यारा होता था। तो शरीर देवताओं का सतोगुणी था, इसलिए आत्मा और शरीर का संबंध था। और शरीर ने कभी देवताओं को कभी दुख नहीं दिया, कभी शरीर में रोग नहीं आता, शोक नहीं आता, अकाल मृत्यु नहीं होती। तो सतयुग ही है। आज की दुनिया में बच्चे से भी रोग शुरू हो जाता है, शोक अफसोस शुरू हो जाता है, अकाल मृत्यु का तो बाजार ही गर्म है। इसलिए देह और तरह की हो गई, वो सतोगुणी शरीर था, ये तमोगुणी शरीर हो गया। इसी प्रकार से देह के संबंध हैं। वहाँ जितने भी संबंध होते हैं वो बोझ वाले नहीं होते, उधार वाले नहीं होते, लेने देने के हिसाब किताब से नहीं होते। इसलिए सभी के सभी के पास जमा का खाता है, अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध है। तो जैसे दो अमीर व्यक्ति एक दूसरे से संबंध में आते हैं तो उनके पास धन के कारण से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता, दोनों ही अमीर हैं। इसी प्रकार से सतयुग में जो हर प्रकार से सर्वगुण संपन्न देवता एक दूसरे के संबंध में आते हैं तो सच्चा संबंध कहलाता है। संबंध तो सुख देने वाला है। अब आप देखिए कलयुग में हम नाम तो ले लेते हैं संबंध का, ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, लेकिन वास्तव में क्या वो संबंध के संबंध हैं या बंधन है? हम जब कहते हैं हे भगवान मुझे मुक्ति दो, मेरा छुटकारा पाओ, कई तो ऐसे बंधन भी होते हैं दैहिक, जो व्यक्ति खुद दुखी होकर कहता है कि मेरे से इनसे जान छुड़ाओ। कई लोग तो शरीर ही त्याग देते हैं, जीव घात कर लेते हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए। ऐसे ही हमारा शरीर है जो सबसे समीप है, आत्मा ने धारण किया हुआ है, वो भी समय समय पर ऐसा दुख देता है कि व्यक्ति तंग आ जाता है, केवल शरीर को त्याग नहीं पाता क्योंकि कर्मों का हिसाब के बंधन ने उसको जकड़ा हुआ। इसलिए नाम उनका संबंध है बंधन। तो भगवान क्या कहते हैं? ऐसे नहीं कहते उनको छोड़ जाओ, जंगल में जाके सन्यासी बन जाओ। सारी गीता में कहीं भी हठ योग का, संन्यास का, कर्मों के त्याग का वर्णन नहीं है। भगवान तो कहते हैं कर्म प्रधान है और कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है।
यहाँ तक कहते हैं कि मैं परमात्मा, जिसे इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, मैं जन्म मरण में नहीं आता, मैं भी धरती पर आकर अवतरित होकर कर्म करना सिखलाता हूँ। तो कर्म योग गीता में कहा गया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने आप को उस तरीके से कर्मों संबंध में लाओ कि देहिक बंधन को, बंधन वाली चीज़ को भूल करके संबंध वाले संबंध में आओ। और उसके लिए भगवान शिक्षा देते हैं कि आखिर ये संबंध बंधन में बदला कैसे था। सारा सतयुग, सारी दैवी संपदा जो भगवान रचते हैं, देवी देवताओं की दुनिया, उसको अमर लोक कहा जाता है। जैसे आज की दुनिया को मृत्यु लोक कहते हैं, उसको अमर लोक कहा जाता है। और जैसे आज के युग को कलयुग कहते हैं, उसको सतयुग कहा जाता है। अब आप देखिए फ़र्क क्या है। यहाँ भी आत्माओं ने शरीर धारण किए हुए हैं, वहाँ भी आत्माओं ने शरीर धारण किए हुए हैं, परंतु उसको अमर और सत्य क्यों कहते हैं, यहाँ मृत्यु और कल क्यों कहते हैं। तो आप देखेंगे परमात्मा धरती पर आकर के मनुष्य आत्माओं को, जो बंधनों में फंसी हुई हैं, जो दुखी हो रही हैं, ना छोड़ सकती है उन बंधनों को, क्योंकि नाम के संबंध है, ना उनसे छुटकारा पा सकती हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो भगवान उनको आकर के एक बहुत ही सहज और बहुत ही सच्ची स्मृति दिलाते हैं। और भगवत गीता पर आप पुनः आ जाएं, जो भारतवासियों का मूल ग्रंथ है, क्या स्मृति दिलाते हैं। हम सबको भी अगर जिस दुख से हम परेशान हैं, जहाँ हम चिंता में हैं, जहाँ हम भय में हैं, उससे हम मुक्त होना चाहते हैं, तो ये स्मृति हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, वो इस मार्ग पे इसीलिए चले हैं, इस सच्चाई की राह पर, इस मुक्ति की राह पर उन्होंने उस स्मृति को अच्छी तरह से धारण किया है और उसके स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास कर रहे हैं। और वो स्मृति भारतवासी तो जानते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन विस्मृति में आ गए हैं। और भगवत गीता में वो स्मृति दिलाई गई है। भगवत गीता के आदि में ही वो स्मृति दिलाई गई है, लेकिन विस्मृति इतनी है, इतने जन्मों की है, इतनी पुरानी है, उस स्मृति को पूरी तरह से जीवन में लाने के लिए पूरा का पूरा गीता का ज्ञान भगवान को देना पड़ता है, पूरा का पूरा योग सिखाना है, उसके ऊपर ध्यान खिंचवाना पड़ता है। तो वो स्मृति आखिर जाके गीता के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में जाके अर्जुन रूपी आत्मा कहती है कि हे भगवान, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है और अब मैं स्मृति स्वरूप हो गया। तो जो स्मृति भगवान शुरू में दिलाते हैं, उस सारी स्मृति को के स्वरूप में आना अर्जुन को इतना समय लगता है। और जिन चीज़ों से वो मोह करता था, मोह को हम अच्छा समझते हैं, लेकिन भगवान ने मोह को एक बहुत बड़ा विकार बताया हुआ है। काम क्रोध लोभ के बाद मोह ही एक बहुत बड़ा विकार है। हमें पता है हमने इन चीज़ों का त्याग करना है, फिर भी हमको पकड़े हुए हैं। भगवान ने बंदरी के मिसाल दिया है कि बंदरी अपने मरे हुए बच्चे को भी साथ लगाए रखती है। तो वो स्मृति यही है कि तुम आत्मा हो। वास्तव में ही हम आत्मा हैं, दूसरे भी हमारे सामने वाले सभी मनुष्य आत्मा हैं, और हम आत्मा के नाते से भाई भाई हैं। इस प्रकार से हमारा बंधुत्व जुड़ता है, परमात्मा पिता की संतान है। और ये जो आत्मा स्वरूप है, उसमें रहकर अगर हम शरीर धारण करते हैं, शरीर से काम चलाते हैं, तो फिर हमारा वो बंधन नहीं बनता है। देवी देवता उसका उदाहरण है। देवी देवता आत्मा मानकर शरीर को चलाते थे, तो सारा जीवन सुखदायी था, इसलिए वहाँ संबंध कहलाते थे, इसीलिए वो अमर लोक कहलाता था। शरीर त्यागने पर मृत्यु नहीं कही जाती थी, बल्कि चोला बदलना कहा जाता। तो ये हमारे लिए आज की दुख की दुनिया से न्यारा होने का और सदा के लिए इससे छूटने का
पुरुषार्थ करने का, इससे मुक्त होने का बंधनों से, ये बहुत सहज मार्ग है जो आज 15 लाख ब्रह्मा कुमार परिवार उस मार्ग पर चल रहे हैं और बहुत अच्छी श्रेष्ठ अनुभूति कर रहे हैं। आपको भी निमंत्रण है कि आप इन सब परेशानियों से छूटने के लिए पधारें और वो राजयोग जो विधि है, आत्मा परमात्मा से कैसे शक्ति लेती है, उसको सीखें और धारण करें। ओम शांति।